हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के संबंध में हिस्ट्री की क्लास नंबर 5। इस क्लास में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों इस क्लास में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ वाली बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, शशांक को या ग्रहवर्मन को? तो दोस्तों 13वीं सदी में जो बख्तियार खिलजी था इसने बंगाल में जो है लक्ष्मण सेन जी को पराजित किया था। किसको किया था? लक्ष्मण सेन जी को पराजित किया था। जो लक्ष्मण सेन थे दोस्तों ये बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक थे। कौन से नंबर के थे दोस्तों? चौथे शासक थे। किस राजवंश के? सेन राजवंश के चौथे शासक थे। और दोस्तों जो एकीकृत बंगाल था उसके ये दोस्तों अंतिम हिंदू शासक थे। क्या दोस्तों? अंतिम हिंदू शासक भी यही रह चुके हैं। कहां के दोस्तों? जो एकीकृत बंगाल था, आप सभी जानते हैं 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके पहले बंगाल क्या था? एकीकृत था। तो उसके अंतिम हिंदू शासक भी यही रह चुके हैं। कौन दोस्तों? लक्ष्मण सेन। दोस्तों जो बख्तियार खिलजी था इसने बिहार और बंगाल में जिन क्षेत्रों को जीता था उनको मिला करके इसने दोस्तों एक प्रांत का संगठन कर दिया था या एक प्रांत स्थापित कर दिया गया था। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? दोस्तों 84 वर्षों तक भारतीय जो उपमहाद्वीप है इस पर शासन करने वाला वंश जो था वह था गुलाम वंश। कौन सा वंश था दोस्तों? गुलाम वंश था। दोस्तों गुलाम वंश का जो पहला शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, मोहम्मद जो गौरी था उसने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको मोहम्मद गौरी ने, किसने दोस्तों? मोहम्मद जो गौरी था, मोहम्मद गौरी ने इसको भारत के प्रांत जो थे उसका सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दोस्तों क्या हुआ? ये जो है शासक बन गया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की इसने स्थापना की थी। दोस्तों मध्यकालीन भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वो आप सभी जानते हैं रजिया सुल्तान थी। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है। दोस्तों दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक किसने? गुलाम वंश ने राज किया। किसने दोस्तों? गुलाम वंश ने राज किया, या यूं कहें इस्लामिक शासन की नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1206 में। याद रखिएगा इस बात को। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? उलूग खान, अमीर खुसरो, मलिक काफूर या जफर खान? बताइए कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो दोस्तों वह कौन था? वह था मलिक काफूर। कौन था दोस्तों? मलिक काफूर था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मलिक काफूर था यह अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसका क्या था? जनरल था। क्या था दोस्तों? जनरल था। दोस्तों वह एक पहले दास के रूप में कार्य करता था। क्या था? पहले दोस्तों एक दास था, लेकिन उसके द्वारा जो किए गए असाधारण कार्य थे यानी अच्छे कार्य थे उसने दोस्तों उसको सामान्य रैंक पर पहुंचा दिया। यानी दास से लेकर के वह सामान्य यानी जनरल व्यक्ति तक पहुंच गया अपने अच्छे कार्यों और असाधारण कार्यों के बल पर। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल, एक और जनरल था वह था जनरल नुसरत खान। कौन था दोस्तों? नुसरत खान। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दिनार दिए थे। 1000 दिनार दिए थे। किसे खरीदने के लिए दोस्तों? मलिक काफूर को। जो नुसरत खान था उसने मलिक काफूर को खरीदा था दास के रूप में। दोस्तों जो दास होते थे उनको खरीदा ही जाता था। इस प्रकार दोस्तों फिर बाद में वह जाकर के जनरल बना। कौन? मलिक कपूर बना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन सी हो जाएगा। जो दोस्तों मलिक काफूर था यह दोस्तों दिल्ली के सल्तनत पर जो शासक अलाउद्दीन खिलजी था इसका प्रधान सेनापति कब से कब तक रहा? तो 1296 से
1316 ईस्वी तक रहा, यह बात भी नोट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो, फ्रांसवा वार्नियर, दुआत्रे बारबोसा या दोस्तों सेल्यूकस निकेटर? बताइए, जो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था वह कौन था? तो दोस्तों वह था मार्को पोलो। कौन था दोस्तों? मार्को पोलो था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो दोस्तों एक इतावली व्यापारी था। कहां का दोस्तों? इतावली व्यापारी था। कैसा व्यापारी था? इतावली व्यापारी था, जो दोस्तों खोजकर्ता भी था और लेखक भी था। क्या था दोस्तों? खोजकर्ता भी था और एक लेखक भी था दोस्तों। मार्को पोलो 1271 कब दोस्तों? 1271 ईस्वी से 1295 ईस्वी के मध्य सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की थी। जो मार्को पोलो था इसने दोस्तों 1200 कब से 1271 से 1295 के मध्य जो सिल्क रोड थी, एशिया की जो सिल्क रोड थी, सिल्क रोड, उससे दोस्तों एशिया की यात्रा की थी। यह बात भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मार्को पोलो की यात्रा से संबंधित कुछ तथ्य जो हैं वह द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो बुक में मिलते हैं। किसमें दोस्तों? ये मार्को पोलो से संबंधित बुक है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ये दोस्तों इनकी एक बुक है इनके संबंध में, जिसमें दोस्तों इस संबंध में क्या है, चीजों को दर्ज किया गया है। यह बात नोट करिएगा दोस्तों। बात करें दुआत्रे बारबोसा की। किसकी दोस्तों? दुआत्रे बारबोसा, इसमें नाम आया है। दुआत्रे बारबोसा कहां से आया था? यह पुर्तगाल से आया था। कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। और बात करें फ्रांसवा वर्नियर की, तो दोस्तों यह फ्रांस देश से आया था। कहां से आया था? फ्रांस देश से आया था और फ्रांस का ही निवासी था। बात करें दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की, तो दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और कहां से आया था दोस्तों? यह यूनानी राजदूत था। कहां का दोस्तों? यूनान का क्या था? राजदूत था। यह बात भी नोट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के 7 अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, तैमूर लंग या दोस्तों मोहम्मद गौरी? बताइए कौन था वो जिसने दोस्तों सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य 17 मंदिरों पर दोस्तों 17 बार लूटपाट की और उनको नष्ट की? तो दोस्तों वह कोई और नहीं, महमूद गजनबी था। कौन था दोस्तों? महमूद गजनबी था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था दोस्तों। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहां पर जो चढ़े सोना चांदी थे, जो चढ़ावा चढ़ा था सोना चांदी का, उन सभी आभूषणों को क्या कर लिया था? इसने लूट लिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? महमूदाबाद का, बीदर का, आगरा का या हिसार का? बताइए दोस्तों। यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने प्रसिद्ध शहर, किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया? तो उसका नाम था हिसार। क्या था दोस्तों? हिसार था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे आपस में चचेरे भाई थे। यानी यूं कहें कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। इसने 1351 ईस्वी में, कब? 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 1351 से 1388 ईस्वी तक किसने शासन किया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने किया दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक जो है यह 4 प्रकार के करों के लिए जाना जाता था। किसके दोस्तों? 4 प्रकार के कर, यानी जिनको टैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्तमान में टैक्स बोला जाता है। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने खरात टैक्स शुरू किया था, जजिया कर, जकात कर और दोस्तों खम्स। क्या दोस्तों? खम्स। एक है खम्स कर, इसकी शुरुआत की थी। जो दोस्तों खम्स कर था यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया गया था दोस्तों। जो जकात कर था यह संपत्ति पर लगा था, जबकि जो जजिया कर था दोस्तों यह धर्म पर लगा था। और दोस्तों जो खरात कर है यह भूमि पर लगा था। किस पर लगा था? भूमि पर लगा था। यहां से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए खरात कर किस पर लगाया गया था? तो दोस्तों भूमि पर लगाया गया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के अधा और विख चलाए थे। आपसे पूछ सकता है कि बताइए फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम के 2 सिक्कों का चलन किया था? तो पहला था दोस्तों अधा और दूसरा कौन सा था? विख।
कौन सा था दोस्तों? बिख। ये 2 सिक्के इन्होंने चलाए थे। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक अंबाला तथा दूसरा मेरठ में लाया था। दोस्तों 2 अशोक स्तंभों को क्या किया था? ये लेकर आया था। कहां? मेरठ से लेकर आया था अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर जैसे शहरों की भी स्थापना की थी। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने दोस्तों फिरोजपुर, फतेहाबाद और दोस्तों जौनपुर शहरों की स्थापना की थी। यह बात भी नोट करिएगा। हिसार की तो इसने की ही थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? वल्लभाचार्य ने, साधना ने, माधवाचार्य ने या दोस्तों रामानंद ने? बताइए कौन था दोस्तों जिसने भक्ति संतों में से पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? वह थे दोस्तों वल्लभाचार्य जी। कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। दोस्तों पुष्टि मार्ग एक आराधना का स्वरूप है। यदि बात की जाए, आपसे पूछ ले पुष्टि मार्ग क्या है, तो दोस्तों यह एक आराधना, किसका दोस्तों? आराधना का स्वरूप है। आराधना या यूं कहें कि पूजा पाठ का क्या है? स्वरूप है। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों जिसका उल्लेख आपको कहां मिलता है? पुष्टि मार्ग का उल्लेख आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। कहां मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों भगवत गीता में इसका जो है वर्णन मिलता है। दोस्तों वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत प्रचारक थे। कैसे? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वल्लभाचार्य कैसे प्रचारक थे? तो दोस्तों यह अद्वैत प्रचारक थे। कैसे प्रचारक थे? अद्वैत प्रचारक थे। दोस्तों वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के जो शासक कृष्णदेव राय थे उनके समकालीन माने जाते हैं। किनके दोस्तों? जो विजयनगर साम्राज्य था जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। ये बात भी नोट करिएगा। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे कृष्णदेव राय, शासक थे, माफ करिएगा, शासक जो थे कृष्णदेव राय, उनके समकालीन वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। यह बात भी नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सूफी संप्रदाय से, सिख संप्रदाय से, शाही फरमान से या भक्ति संप्रदाय से? बताइए। तो दोस्तों जो सिलसिला शब्द है इसका संबंध सूफी संप्रदाय से है। किससे है? सूफी संप्रदाय से है। दोस्तों सिलसिला का जो अर्थ होता है वह होता है एक श्रृंखला। क्या होता है दोस्तों? एक श्रृंखला होता है सिलसिला शब्द का अर्थ। जिसका दोस्तों उपयोग गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यानी जो गुरु है और जो शिष्य है उनके मध्य जो संबंध है, जो एक कड़ी जुड़ी हुई है, उसके संबंध में दोस्तों सिलसिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सूफी आदेशों को भारत के अंदर और भारत के बाहर सिलसिला नाम से जाना जाता है। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा पेश किया गया था। एक है दोस्तों चिश्ती सिलसिला। कौन सा है दोस्तों? चिश्ती सिलसिला। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि बताइए चिश्ती जो सिलसिला है इसको लेकर कौन आया था? तो इसको दोस्तों लेकर आने वाले कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन। कौन दोस्तों? मोइनुद्दीन साहब थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इनका पूरा नाम था जो इसको पेश करने वाले थे। दोस्तों उर्दू में सिलसिला का अर्थ होता है गाथा। उर्दू में यदि बात की जाए तो सिलसिला का जो अर्थ होता है वह होता है गाथा। क्या होता है? गाथा। यह बातें भी नोट करिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? अलाउद्दीन हसन के, फिरोज शाह बहमन के, अहमद शाह के, महमूद गवन के? बताइए जो बहमनी राज्य है वह किसके शासन काल में सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो दोस्तों यह महमूद गवन के जो शासन काल था उस शासन काल में सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया था। और दोस्तों जो महमूद गवन थे यह मोहम्मद शाह बहमनी जो द्वितीय थे इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे दोस्तों? प्रधानमंत्री थे। दोस्तों इन्हें जो है मलिक उल तुज्जर की उपाधि भी दी गई थी। किसकी दोस्तों? मलिक उल तुज्जर, इसकी उपाधि भी दी गई थी। किसको? महमूद गवन को। दोस्तों इन्होंने बीदर में इस्लामिक शिक्षा के लिए मदरसे बनवाए थे। कहां बनवाए थे? बीदर में जो इस्लामिक शिक्षा है उसके लिए मदरसे बनवाए थे। किसने? महमूद गवन ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1395 में,
96 में, 97 में या 98 में, बताइए। तो दोस्तों 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दोस्तों तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन के शासनकाल में आक्रमण किया था। किसके दोस्तों? तुगलक जो वंश था, तुगलक वंश था, इसके जो अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन, इसके शासनकाल में आक्रमण किया था। दोस्तों तैमूर एक तुर्क मंगोल था। कहां का दोस्तों? तुर्की का, या यूं कहें तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था। क्या था दोस्तों? आक्रमणकारी था, जिसने दोस्तों तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, हुमायूं था, बाबर था, जहांगीर था या शाहजहां था? तो दोस्तों जो मुगल साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन था? बाबर था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसका जो पूरा नाम था संस्थापक का, वह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये इसने दोस्तों 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान में यह पैदा हुआ था। कहां पैदा हुआ था? 1483 ईस्वी को यह अंदीजान में पैदा हुआ था, जो दोस्तों कहां है? वर्तमान में कहां है? वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। दोस्तों बाबर ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके दोस्तों मुगल वंश की इसने स्थापना की थी। किसको पराजित करके दोस्तों? दिल्ली के जो शासक थे, कौन थे? इब्राहिम लोदी। कौन थे दोस्तों? इब्राहिम लोदी साहब थे। इनको दोस्तों इसने 1526 ईस्वी में पराजित किया। किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में इसे पराजित किया और दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? खिलजी, सैयद, तुगलक या दोस्तों लोदी? बताइए। दोस्तों वह था लोदी राजवंश, जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। दोस्तों लोदी वंश की स्थापना बहलोल खान लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल खान लोदी ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? लोदी राजवंश की स्थापना की थी। लोदी जो राजवंश है दोस्तों, इसने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद दोस्तों बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। आप सभी जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी इस संबंध में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1500 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में या दोस्तों 1825 ईस्वी में? बताइए। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वह कब लड़ा गया? तो दोस्तों पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह 1556 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी में लड़ा गया। और किसके किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों हिंदू शासक जो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया। किसके किसके मध्य लड़ा गया? दोस्तों हेमचंद्र जो विक्रमादित्य थे और दोस्तों अकबर या अकबर की सेना के मध्य यह लड़ा गया था। दोस्तों अकबर के सेनापति इसमें कौन थे? बैरम खान थे। कौन थे दोस्तों? बैरम खान इसका सेनापति था। किसका? अकबर का। दोस्तों इसमें बैरम खान के लिए यह है कि निर्णायक जीत थी और इसमें जो बैरम खान था वह जीत जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या बाबर ने? बताइए। तो दोस्तों जो दीन ए इलाही नामक धर्म है इसको चलाने वाला अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर था। दोस्तों अकबर ने इसको क्या किया था? प्रारंभ किया था। इसका मानना, इसका जो अर्थ है दीन ए इलाही का अर्थ है, इसका अर्थ है ईश्वर का धर्म। किसका धर्म? ईश्वर का धर्म इसका अर्थ है। दोस्तों जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1582 ईस्वी में की गई थी। यह बात भी नोट करने लायक है। दोस्तों अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था। जो अकबर का मानना था दोस्तों, अकबर को महान राजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसका जो मानना था वह दोस्तों इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था। दोस्तों लेकिन ईसाई धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म के पहलुओं को भी यह साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहा था। किसको दोस्तों? ईसाई धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, यानी सभी धर्मों को आपस में जोड़ने का प्रयास अकबर ने किया था। शायद इसीलिए दोस्तों अकबर को एक महान राजा की उपाधि भी दी जाती है। जो दोस्तों अकबर का शासन काल है वह कब से कब माना जाता है? 1556 से 1605 ईस्वी तक माना जाता है। यह बात भी नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45
काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गुप्त वंशजों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा या दिल्ली सल्तनत द्वारा? बताइए। तो दोस्तों जो काकतीय राजवंश था इसका जो अंत है वह किसके द्वारा किया गया? वह दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों 1323 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1323 ईस्वी में किया गया। यह बात भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्ने बतूता किस देश से संबंधित है? इब्ने बतूता पहन के जूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। इनका संबंध लीबिया से है, अल्जीरिया से है, घाना से है या मोरक्को से है? बताइए। तो दोस्तों इब्ने बतूता साहब थे, इनका जो संबंध था वह मोरक्को से था। कहां से था दोस्तों? मोरक्को से था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोरक्को कहां है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहां है दोस्तों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका देश में है ये दोस्तों। इसलिए इनको दोस्तों अफ्रीकी यात्री और विद्वान और लेखक भी कहा जाता है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका के मोरक्को देश में, माफ करिएगा दोस्तों, जो वो मोरक्को देश है, उत्तरी अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी अफ्रीका में कहां है? मोरक्को देश है। दोस्तों यह प्रसिद्ध नगर तांजियर में, कहां है दोस्तों? प्रसिद्ध जो नगर है तांजियर में, वहां का जो मोरक्को का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तांजियर। कौन सा है दोस्तों? तांजियर है। तांजियर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। किसका? इब्ने बतूता का। 1304 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इब्ने बतूता का पूरा नाम दोस्तों क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्ने बतूता। क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्ने बतूता था। इन्होंने दोस्तों लगभग दोस्तों 75,000 मील की यात्रा की थी। कितनी दोस्तों? 75,000 मील की यात्रा तय की थी। दोस्तों अपनी यात्रा के दौरान इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आए थे। कहां दोस्तों? 1333 में भारत आए थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसमें कि बताइए जो इब्ने बतूता है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक विकास है या विस्तार है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित था। जो मध्यकालीन के दोस्तों जो जितने भी सुल्तान थे उनमें सर्वाधिक शिक्षित कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसीलिए दोस्तों ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार कर सका। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है शिक्षा बहुत ही जरूरी है, फिर चाहे वो जिसके लिए हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। इसलिए दोस्तों पढ़ते रहिए और अपने आप को ताकतवर बनाते रहिए शिक्षा के माध्यम से। विद्वान एवं योग्य शासक भी रह चुका है कौन? दोस्तों जाहिर सी बात है अगर शिक्षित है तो विद्वान भी होगा और योग्य भी होगा। इसने दोस्तों 26 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। कितने वर्षों तक किया? 26 वर्षों तक इसने दिल्ली सल्तनत में शासन किया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48, फुतुहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की, जियाउद्दीन बर्नी की या फिरोज शाह तुगलक की? बताइए। जो फुतुहात ए फिरोज शाही है इसमें दोस्तों किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का जो विवरण है वह दिया गया है? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का इसमें विवरण दिया गया है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इसको लिखने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक स्वयं थे। जो यह फुतुहात ए फिरोज शाही है यह पुस्तक है, इसको लिखने वाले फिरोज शाह तुगलक स्वयं थे। कौन थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक स्वयं थे। इन्होंने दोस्तों अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे। किसके दोस्तों? चांदी व तांबे के जो मिश्रित सिक्के थे उन्हें चलाया था इन्होंने, जिन्हें दोस्तों अद्दा और विख कहा जाता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी बताया है इनको क्या कहा जाता है? अद्दा और विख भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? गुरु वसव ने, कृष्णदेवराय ने, तुलसीदास जी ने या कालिदास जी ने? बताइए।
जो अमुक्त माल्यद है इसको दोस्तों कौन संकलित करने वाले थे? दोस्तों इसका संकलन किसने किया था? कृष्णदेवराय जी ने किया था। किसने किया था? कृष्णदेवराय जी ने किया था। यह बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जो अमुक्ता माल्यद है यह किस भाषा में है? तो यह दोस्तों तेलुगु भाषा में है। किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में है। दोस्तों कृष्णदेवराय ने जब जवावंती कल्याण भी लिखा था। कृष्णदेवराय ने एक और लिखी थी पुस्तक जिसका नाम था दोस्तों जवानवंती। क्या नाम था? जवानवंती नाम था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। यह दोस्तों एक काव्य ग्रंथ था जिसमें दोस्तों भगवान विष्णु और देवी अंदाला के विवाह के बारे में वर्णन किया गया था। दोस्तों जवानवंती में क्या वर्णन किया गया था? जो भगवान विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु जी और दोस्तों देवी अंदाला के विवाह का वर्णन मिलता है। दोस्तों कृष्णदेवराय तुलुक वंश के थे। किस वंश के दोस्तों? कृष्णदेवराय तुलुक वंश के एक महान शासक थे। किसके दोस्तों? तुलुक वंश के एक महान शासक थे और कवि भी थे। इनको लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, जिसे दोस्तों अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किसके कार्यकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय के कार्यकाल को तेलुगु भाषा का, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी हो चुका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने की थी? संगम, बहमनी, काकतीय या विजयनगर साम्राज्य? बताइए। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वह हसन गंगू ने की थी। कब की थी? 1347 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 1347 ईस्वी में की थी। इसका जो पूरा नाम था दोस्तों वह अलाउद्दीन बहमन शाह था। क्या था दोस्तों? हसन गंगू का जो नाम था वह था अलाउद्दीन बहमन दोस्तों शाह था। क्या था? बहमन शाह था। इसका जो दोस्तों प्रतिद्वंदी हिंदू साम्राज्य था वह विजयनगर साम्राज्य था। कौन था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य था। दोस्तों बहमन शाह उर्फ हसन गंगू पहला मुस्लिम शासक भी था। क्या था दोस्तों? यह पहला मुस्लिम शासक भी था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा, जिसने दोस्तों हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया था। पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दोस्तों हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया था। दोस्तों बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने दोस्तों गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको दोस्तों? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, जिसका दोस्तों नाम था, क्या था? अहसानाबाद। क्या नाम था दोस्तों? अहसानाबाद इसका नाम रखा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था? निकोलो द कोटी, विलियम हॉकिंस, डोमिंगो पेस या अब्दुल रज्जाक? बताइए। तो दोस्तों जो डोमिंगो पेस था यह कृष्णदेवराय जी के दरबार में आया था। दोस्तों यह किसके दरबार में आया था? कृष्णदेवराय जी के दरबार में आया था। और यह कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों यह पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। जो दोस्तों 1520 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? 1520 ईस्वी के आसपास जो है विजयनगर में आया था, या विजयनगर का इसने दौरा किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, दोस्तों भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई थी? वैष्णव, निर्गुण, सगुण या शैव? बताइए। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत दोस्तों निराकार रूप की, भगवान जो है यानी ईश्वर जो है उनके निराकार रूप की परिकल्पना की गई थी? दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत। किसके? निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत निराकार रूप की, भगवान के या ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई थी। दोस्तों यह भक्ति कवि निर्गुणवादी थे। जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे वह निर्गुणवादी थे। ये दोस्तों राम की उपासना करते थे और गुरु को बहुत अधिक सम्मान देते थे। दोस्तों ये जाति पात के भेदभावों को क्या करते थे? अस्वीकार करते थे और व्यक्तिक साधना पर बल देते थे। यह बातें भी नोट करिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? बताइए।
जो दिल्ली का प्रसिद्ध शहर सीरी है, इसका निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों तुर्की लोगों की नकल करते हुए सीरी किले का निर्माण कराया गया था। किसकी दोस्तों? जो तुर्की के लोग थे उनकी नकल करते हुए सीरी जो किला है इसका निर्माण भी करवाया गया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगोलों के आक्रमणों से बचाव के लिए सीरी किले का निर्माण करवाया था। यदि आपसे पूछ ले कि सीरी किले का निर्माण किस लिए करवाया गया था, तो दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के आक्रमण हो रहे थे मंगोलों के भारत में, उससे बचाव के लिए करवाया गया था। और किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला या पंचमहल? बताइए। तो दोस्तों पंचमहल शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों यह वास्तुकला एवं वास्तुकला का एक बौद्ध मंदिर के से प्रेरित था। दोस्तों इसकी जो वास्तुकला है, जो पंचमहल है, इसकी जो वास्तुकला है वह दोस्तों बौद्ध मंदिरों से प्रेरित थी। किससे दोस्तों? बौद्ध मंदिरों से प्रेरित थी। दोस्तों अकबर अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का उपयोग करता था। यानी जो अकबर था यह अपने विश्राम करने के लिए यानी आराम करने के लिए और दोस्तों मनोरंजन के लिए पंचमहल का इस्तेमाल करता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? गोलकुंडा, चालुक्य, विदर या विजयनगर? तो दोस्तों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? विजयनगर की स्थापना की थी। और कब की थी? 1336 में की थी। कब की थी? 1336 में की थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित था। कहां दोस्तों? जो दक्षिण भारत है इसके पठार क्षेत्र में स्थित था। दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय साम्राज्य की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी। कौन सी दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुक राजवंश से संबंधित है? तेनालीरामन, कृष्णदेवराय, देवराय या दोस्तों बुक्का राय? बताइए। दोस्तों निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुक राजवंश से संबंधित है? तो वह थे दोस्तों कृष्णदेवराय थे। कौन थे दोस्तों? कृष्णदेवराय साहब थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलुक राजवंश दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। जो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य था इसका जो तीसरा राजवंश था वह तुलुक राजवंश था। कौन सा था? तुलुक राजवंश था। दोस्तों तुलुक राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वीर नरसिंह साहब द्वारा 1505 ईस्वी में की गई। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों तुलुक राजवंश का जो शासक कृष्णदेवराय था वह संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। किसका दोस्तों? जो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया? बलबन को, रजिया को, मुआजम खान को या नसीरुद्दीन को? बताइए। जो दोस्तों इल्तुतमिश था इसने अपना उत्तराधिकारी रजिया को यानी रजिया सुल्तान को क्या किया था? घोषित किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और दोस्तों तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह ही सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया था ताकि दोस्तों जरूरत पड़ने पर यह क्या कर सके? युद्ध कर सके। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक या दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी? बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन जाना जाता था? तो वह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख दोस्तों बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में की है। इसका जो वर्णन है वह कहां मिलता है? जो बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। क्या दोस्तों? तारीख ए
फिरोज शाही, इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। इस नीति में दोस्तों कुल 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए थे। पहला था दोस्तों गल्ला मंडी या गल्ला बाजार, दूसरी थी दोस्तों सराय अदल, जिसको दोस्तों कपड़ा बाजार भी बोला जाता है दोस्तों, तीसरी थी घोड़ों, गुलामों और पशुओं का बाजार, और चौथी थी दोस्तों सामान्य बाजार। यानी 4 प्रकार की बाजारों की स्थापना की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में, 1194 में, 95 में या 99? दोस्तों तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तराइन का जो दूसरा युद्ध है वह किसके किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जी क्या हो गए थे? हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को क्या कर दिया था? हरा दिया था। जबकि दोस्तों तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को हराया था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस वर्ष में की थी? 13वीं शताब्दी में या 12वीं में या 13वीं में, 15वीं में या 18वीं में? बताइए दोस्तों। तो इन्होंने कब की थी? 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों गुरु नानक देव जी सिख धर्म के अनुयायी भी कहलाए। दोस्तों गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय भी स्थापित किया, जिसे दोस्तों गुरु अंगद देव जो थे इन्होंने स्थायी बनाया। यह बात भी नोट करिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंचे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।